हम ये कहते हैं कि बच्चा मेरी नहीं सुनता। आपने कब दिया अपने बच्चे को टाइम? सेम एग्जाम्स, सेम रटा लर्निंग, सेम चीजें क्यों रिपीट हो रही हैं? दैट मीन्स आप बच्चे की स्किल को खत्म कर रहे हैं। सच क्या है, हम लर्नर्स बना रहे हैं या सिर्फ परफॉर्मेंस? एक सवाल से शुरू करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ जो एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका है, तो आप मानेंगे? हर दिन स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं ऐसी क्लासरूम्स में जो डिकेड्स पुरानी हैं होती हैं और प्रिपेयर कर रही होती हैं एक ऐसी दुनिया जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो असली सवाल ये है, क्या स्कूल्स स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रही है या सिर्फ एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए? आज की कन्वर्सेशन थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी, तो ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ आपका होस्ट सईद अब्रार ऑन बिहाफ ऑफ एरिजिन प्राइवेट लिमिटेड, और आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट जहां हम आज एजुकेशन के रूल्स पे बात करेंगे। एंड टुडे वी आर ऑनर्ड टू बी जॉइंड बाय हाईली रिस्पेक्टेड सीनियर एजुकेशनिस्ट, a mentor and a person who carries a deep understanding of education character and Islam principle of Oasis school, डॉक्टर समीर अहमद मीर सर, जो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि एक एजुकेशन के फ्यूचर पे काम कर रहे हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इन्होंने थ्रू एजुकेशन सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है, और इनकी जो समझ है, सोच है इस्लाम को लेके, वो बहुत इनके कैरेक्टर को एक गहरा रोल बना देते हैं। सर, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ तशरीफ़ लाया, एंड थैंक यू सो मच आपने अपना जो है वैल्यूएबल टाइम यहाँ दिया सर। Thank you very much for inviting me to this event. चलिए सर, शुरुआत करते हैं और शुरुआत थोड़ी पर्सनल जगह से करते हैं। तो सर, प्रिंसिपल बनने से पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसे स्टूडेंट थे? क्या आप एवरेज स्टूडेंट थे या एक टॉपर थे, या सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड? सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड तो हर एक बच्चा इस वक्त होता है, क्योंकि अगर आप किसी से बच्चे से भी पूछेंगे तो आप वो बोलेगा आपको, काश जो ये सिस्टम है ये ख़राब हो जाए। जिस दिन बारिश होती है, पेपर कैंसिल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ये किसको होती है? स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो दे आर सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड है। उनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये पर्सनल कहूँगा, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों के साथ चलते गए, और स्कूलिंग भी अपना छोटे से स्कूल से शुरू हुई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आगे आगे बढ़ते गए, फिर डिग्री कॉलेज बेमना से आगे, फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए। कभी ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में जहाँ पे आपका लगा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये आपको या स्टूडेंट्स को फेल कर रहा है? बिकॉज देखिए, बेस्ट एजुकेटर वही होता है जिसने इसने सिस्टम के लूप होल्स को देखा हुआ होता है। तो सर, आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जहाँ पे आपको ये चीज़ लगी हो? देखिए, मैं आपको ऐसे हज़ारों मिसालें भी दे सकता हूँ कि जहाँ पे जो फेलियर्स वो ज़िंदगी की ऊंचाई तक पहुँच गए। तो दैट मीन्स कि आप पास और फेल जो है, ये एक हम डिसाइड नहीं करते हैं कि एक बच्चा जो फेल होगा ये आगे नहीं चलेगा ज़िंदगी, व्हाई नॉट? ये नहीं चलेगा। आप देखिए कितने आईपीएस ऑफिसर जो हैं जो 12th में फेल हुए और फिर उसके बाद आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए, ऐसे बहुत सारे। दैट मीन्स सिस्टम ने तो उनको फेल किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से काबिल बना दिया कि फिर वही इस सिस्टम के हिस्सा बन गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऐसे मूवमेंट आपको हज़ारों आएंगे, ऐसे बच्चे होंगे जिनको सिस्टम ने फेल किया होगा। लेकिन हम फेल और पास किस पे देखते हैं? फेल और पास हम एकेडमिक्स पे देखते हैं कि दे आर डूइंग दिस, ये है, इसमें मार्क्स कम है, इसमें मार्क्स कम है, तो ये बच्चा फेल हो गया। लेकिन जब यही बच्चा सिस्टम के आगे चला जाता है, फिर हम इसकी शाबाशी देते हैं। जैसे ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप कितने भी जो इम्पोर्टेंट है, आप देखिए इस वक्त भी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं पूरी कंट्री के, जब उनका आप बैकग्राउंड देखेंगे तो या तो वो वहाँ एवरेज होंगे या तो फेलियर्स होंगे। तो दैट मीन्स कि सिस्टम ने इनको फेल किया, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया कि उसी सिस्टम में उनका हिस्सा बन गया। इम्पोर्टेंट ऐसे मूवमेंट हज़ारों आए हो गया। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो आजकल चल रहा है वो आउटडेटेड है या ब्रोकन है? आजकल की एज यू नो के इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सबकी नज़र में है, एज ए एक्सपीरियंस पर्सन, बिकॉज आप बहुत टाइम आपने सर्व किया है सोसाइटी में, राइट सर? तो आपको क्या लगता है सर कि ये जो सिस्टम है ये ब्रोकन है या आउटडेटेड है? आप देखिए, पहला जो परसों एनईपी चेंज हुआ, कितने सालों के बाद चेंज हुआ?
तो पता है कितने सालों के बाद ये चेंज, यानी भी 2020 रिसेंटली भी हुआ है। ज़्यादा ही टाइम के बाद ये चेंज हुआ। ठीक है, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि ये जो सिस्टम हमारा चल रहा है ये आउटडेटेड है, तो इसलिए कि सर एक चीज़ है, अगर आउटडेटेड है तो सेम एग्जाम्स, सेम रटा लर्निंग, सेम चीज़ें क्यों रिपीट हो रही है? हम चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेस्टर्न कल्चर को देखिए, ठीक है, उनका एजुकेशन सिस्टम को देखिए। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, उनका एजुकेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है। सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का है, ठीक है। क्यों है उनका बेस्ट एजुकेशन सिस्टम? क्यों है? उस करिकुलम को हम नहीं देख पाते, उस करिकुलम को हम नहीं देख पाते, वो क्यों आगे जा रहा है? हम जब पढ़ते थे तो जो ही विंटर वोकेशन आ जाती थी तो सबसे जो बर्डन होता था वो होता था हमारी विंटर होमवर्क लिखना। अब बिल्कुल बिल्कुल। विंटर होमवर्क लिखना, फिर कॉपी बनाई होती थी, एक मोटी सी फाइल होती थी, फिर वो जब भी स्कूल और वहाँ पे वो चेक होती थी, फिर वो टीचर चेक करते थे, वो दूसरी बात है। पूरे साल पूरे 2 महीने 2.5 महीने का हमारा कहने का ये मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम जो है, जैसा आपने एनईपी 2020 की जिक्र की, तो अभी तक ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? एजुकेशन सिस्टम सेम मेथड्स क्यों आप अभी तक अब ये क्यों यूज़ हो रहा है? सेम मेथड से क्यों पढ़ाया जा रहा है? जो एनईपी है, जो न्यू मेथोडोलॉजी है, इसमें तो पूरा चेंज हो चुका है। जो चेंज हुआ इसमें नई नई टेक्निक्स आई आपके सामने। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल बताऊँ, हम किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए इसके भी ड्रॉबैक, अपने भी ड्रॉबैक है। बच्चे को पता है मुझे फेल नहीं किया जाएगा, मैं क्लास में तो चढ़ूंगा आगे, ठीक, लेकिन वो उस स्टडी को सीरियस ही नहीं ले रहा है, स्टडी को सीरियस ही नहीं रहा है। या तो इसमें गलती है कि टीचर उसको वो चीज़ नहीं दे पा रहा है जो वो देना, जिसको वो देना चाहिए उस टीचर को। मैं ये कह सकता हूँ, जब टीचर क्लास में जाता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बच्चे को, कि आपको बच्चे की साइकोलॉजी को देखना है कि ये बच्चा जो है क्लास में कैसा है, क्लास में कैसा है। क्योंकि एक टीचर तब तक अच्छा टीचर नहीं बन सकता जब तक वो गुड साइकोलॉजिस्ट नहीं हो। अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं होगा, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट टीचर टू टीच इन द क्लास। एग्जैक्टली। ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चे की हम हर एक बच्चे, वी कैन नॉट मेजर ईच एंड एवरी स्टूडेंट फ्रॉम सेम यार्ड स्टिक, ठीक है। हर एक बच्चे की अपनी अपनी मेंटल एबिलिटी है, मेंटल कैपेबिलिटीज। तो उस टीचर को देखना कौन सी मेथोडोलॉजी होगी कि मैं इस बच्चे के अप्लाई कर लूँ। लेकिन यहाँ से आप देखिए, इस साल अगर हम देखिए एनईपी में आपको 6 एग्जाम्स तो लेने ही ले हुए हैं। से दैट मीन्स अब इन्होंने क्या किया, स्किल बेस्ड चेंज किया, स्किल बेस्ड एग्जाम्स है, वो एग्जाम्स है। लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, हम पूरे साल में तो 4 ही एग्जाम होते थे, अब 6 एग्जाम्स है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, हम बच्चे के अंदर स्किल्स को डेवलप करवाना चाहते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट का साथ होना चाहिए। छोटी सी एग्जाम बता दे, अगर बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दिया गया, करता कौन है? उनके पेरेंट्स यार रो दिए बिल्कुल। दैट मीन्स आप बच्चे की स्किल को खत्म कर रहे हैं, हम कर दें, सही बात, उसको करने नहीं दे। उसमें करने नहीं दे रहा है। नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया है जो पॉसिबल नहीं है बच्चे के लिए करें, डिस्कस दैट विद इंचार्जेस एंड टीचर्स कि ये थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा मोल्ड करें। यहाँ तक कि आप बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करना आपका इस वक्त ज़रूरी पार्ट है इसमें, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में चल रहा है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। और जो आप बोल रहे हैं कि ये जो आउटडेटेड है, आउटडेट नहीं है। देखिए अगर हम, क्योंकि सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं सर, रटा लर्निंग, वो सेम चीज़ें कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है, दैट्स वाई ये आउटडेटेड कहा जा रहा है। आज रटा लर्निंग जो आप कह रहे हैं कि जो चल रहा है, लेकिन वही बच्चा आगे चल रहा है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी। फिर आगे नीट कौन क्वालिफाई करता है? रटा लर्निंग वाले, हाँ वो बस कह सकते। नीट वो कौन क्वालिफाई करता है? लटा जो कम पढ़ते हैं या जो ये गोटाफिकेशन करता है, नोटिफिकेशन वही क्वालिफाई करते हैं, वही कॉलेज। लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंट जो स्किल बेस्ड बच्चे होंगे वो आगे चलते हैं। एक बार आउटडेटेड नहीं है, हमने इसको थोड़ा सा चेंज करवा, जो एनईपी है उसको चेंज करवाया है आहिस्ता आहिस्ता से। अब एनईपी में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर पूरी तरह से अगर मैं बोलने बैठ तो ये बहुत लंबा डिस्कस चल जाए। तो सर एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल मैं आपसे बताना चाहूँगा, क्या मार्क्स सिर्फ इंटेलिजेंस मेजर करते हैं, या सिर्फ ये कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं? मेरा कहने का मतलब है पेरेंट्स भी मार्क्स के पीछे पड़े हैं, राइट सर, और आप देखिए कि उन्हीं के पीछे भागते हैं, और स्टूडेंट्स वो सेल्फ रिपोर्ट कार्ड से जोड़ लेते हैं। तो सर सच क्या है, हम लर्नर्स बना रहे हैं या सिर्फ परफॉर्मेंस? हम
अगर जो कि कितना प्रेशर है एक स्टूडेंट पे, वो मतलब एज अ पेरेंट आप एज अ पेरेंट है तो एक पेरेंट का कितना प्रेशर रहता है एक स्टूडेंट पे कि आपने इतने मार्क्स लाने हैं बोर्ड्स में इतना, तो अब देखिए कहीं ना कहीं उन पे भी प्रेशर बन रहा है। तो हम क्या बना रहे हैं, हम लर्नर्स बना रहे हैं या परफॉर्मेंस बना रहे हैं सर? अब तो लर्नर्स कहाँ मना पा रहे हैं। आप देखिए जब आप प्रेशर करवा रहे हैं बच्चे को 490 आने चाहिए आपको मैट्रिक में, टीचर इज डिस्कसिंग अबाउट दैट, स्कूल आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, 490 आने चाहिए। ठीक है, टॉप रैंक में हम आने ही चाहिए, चाहे बच्चा रही हो बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है पेरेंट एक साइड से, एंड मैक्सिमम टाइम्स पेरेंट आर कंपेयरिंग देयर स्टूडेंट्स विद अदर स्टूडेंट आल्सो। ठीक है, आप देखिए कि आप फलानी उफी का बच्चा कैसा चल रहा है, मामे का जो बच्चा कैसा चल रहा है। व्हेन यू आर कंपेयरिंग योर स्टूडेंट्स किसके साथ, दूसरे पर्सन के साथ, यू आर किलिंग द पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ दैट चाइल्ड। मतलब अब देखिए एज ए टीचर आपने कहा कि आप टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो ये सब हम जानते हैं, लेकिन एक एज अ पेरेंट कितना रोल रहता है, एक पेरेंट का कितना रोल रहता है एक बच्चे को लेके कि मैं उसको एक अच्छे तरीके से मानूं? पेरेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए स्कूल आपको पढ़ाएगा, स्कूल आपको एजुकेशन देगा, साइंस पढ़ाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ाएगा, एसएसटी पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा आपको, लेकिन तरबियत जो है वो घर से मिलती है। सही। तरबियत वही पहला तो वही है। स्कूल हम वही कह सकते ठीक है, स्कूल जो है तरबियत आपको घरों से मिलती हैं। सही बात। है। और जो पहला स्कूल है वो माँ की गोद है, हम जैसे पढ़ते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स जो खुद कैंडी क्रश में लगे होंगे शाम को, फिर खेल रहे होंगे और बच्चे को ये बोले कि आप ये मत कर लो वो मत करो, पहले उनको इस फ़ोन के एडिक्शन से दूर रहना है, फ़ोन के एडिक्शन से दूर रहना। लेकिन पेरेंट जो है ये हमेशा ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए। सही। दो ही खुदा साहब ने दो ही क्रिएचर्स को बनाया है जो ये चाहते हैं कि उसका बच्चा उससे आगे जाए, एक माँ बाप है और दूसरा उसके टीचर्स। ये जो इसीलिए कहा जाता है जो टीचर है वो पेरेंट के बाद, हाँ, यही कहा जाता है पहला टीचर पेरेंट ही। पेरेंट। लेकिन पेरेंट जो है ये अब जब ये सोसाइटी को देख रहे हैं ना तो ये भी उसमें फंस जाता है। छोटी सा एग्जांपल दे, जो ही कहा गया कि पेट्रोल की कमी है, पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो लोग रातों रात निकले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि जब आफा फैलती है तो सब लोग वहाँ ही चले जाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब इस बच्चे को हम देखते हैं कि फलाने 490 लाए तो मेरा बच्चा पीछे क्यों रह गया, ये चीज़ नहीं है। आप मार्क्स से पीछे मत रहो, सबसे इम्पोर्टेंट है आप देखो कि बच्चे में कहाँ पे प्रॉब्लम। क्या एक बच्चे को भी ये चीज़ बोलनी चाहिए कि बेटा मुझे बताओ आपकी क्या चाहत है, आप किस में जाना चाहेंगे? क्या पेरेंट को ये चीज़ करनी चाहिए? ये ज़रूरी है। पेरेंट अब देखिए सर आजकल के पेरेंट्स ये नहीं करते, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट को सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ऑफिस से आए, आप अपने दुकान से आए, अपने बिजनेस से आए, आप कहीं से भी आए, सबसे पहले जब आप घर में जाते हैं तो सबसे पहले जो आपका मोबाइल फ़ोन है इसको थोड़ा सा अवॉइड करें एंड ट्राई टू स्पेंड दैट टाइम विद योर किड्स। जब बच्चे से बैठेंगे आप और उसकी प्रॉब्लम को आप जानेंगे, इस बच्चे की में क्या क्या प्रॉब्लम। आपका बच्चे की प्रॉब्लम को देखते हैं जब आप पीटीएम पे जाते हैं, सही। तो पीटीएम पे जूं ही आप चले गए और यही कहते हैं कि आपके इसके मार्क्स क्यों कम है, ये कम है, ये कम है। फिर यहाँ से जाके बच्चा भी परेशान। कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली, कितने बच्चों ने सुसाइड की, फेल हो गए, क्योंकि पेरेंट्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ योर चाइल्ड, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमें अपने बच्चों की प्रॉब्लम को समझना है। सही। लेकिन आजकल के पेरेंट्स इस पे कम ध्यान, मतलब वो उनकी सुनते नहीं है। देखिए हम ये कहते हैं कि बच्चा मेरी नहीं सुनता, आपने कब दिया अपने बच्चे को टाइम, आप मुझे बता दीजिए कब दे दिया। हम बच्चों के साथ आउटिंग पे जाते हैं, आप पिकनिक पे जाएंगे, लेकिन बच्चा जो प्रेफर करता है आउटिंग जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वहाँ पे कंफर्टेबल रहता है। एक वालिदैन को ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को कंफर्टेबल फील कराए, ठीक है, कंफर्टेबल फील कराए। इफ़ एनी प्रॉब्लम अराइजेस हिज और हर लाइफ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के साथ डिस्कस करें। ठीक है, हम क्या समझते हैं एक छोटा सा बच्चा नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा। एक छोटे से बच्चे, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताऊँ, एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है, उसने कहा है कि आप मुझे छोटे बच्चे के 7 साल दे दो, 7 साल, एक छोटे बच्चे के 7 साल दे दो और मेरी पूरी लाइफ दे लो। दैट मीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है नशे नुमा के लिए वो है 7 साल। नाउ गो टू इस्लामिक पर्सपेक्टिव। आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, इस्लाम का है कि जो छोटा बच्चा होगा 7 साल तक आप अपने बच्चे को बोलिए नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है, 7 साल तक बोलिए इसको। लेकिन जो 9 ईयर्स का हो जाए थोड़ा सी डांट डपट कीजिए, ताकि नमाज के लिए जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
दैट इज इम्पोर्टेंट। अब बच्चे की तरबियत भी कैसी करनी है, व्हेन यू स्टडी अबाउट इस्लाम, जब आप इस्लाम को जानते हैं, दैट टाइम आपको रियलाइज होता है कि बच्चों की तरबियत करनी कैसे है। हाँ ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत के लिए मौलवी साहब के पास भेज दिया, ठीक है, पढ़ाने के लिए टीचर के पास भेज दिया, ठीक। और जो आपका रोल है ना पेरेंट का, वो हम कहीं कहीं पे नेगलेक्ट कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को देखिए फ़ोन किया, माँ पिज़्ज़ा लाओ, बर्गर लाओ, ये हम वो चीज़ें फराहम करते हैं अपने बच्चों को, तो वो फराहम करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन कभी हमने डिस्कस किया, बच्चा आप ट्यूशन सेंटर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, आपकी नोटबुक्स में इतनी मिस्टेक्स क्यों हैं, ठीक है। फिर फ़ोन जाता है किसको, टीचर को। लेकिन आप एक टाइम निकाला करें पीटीएम के बगैर, जाए स्कूल और डिस्कस करें वहाँ के साथ, मेरे बच्चे में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, ताकि इस प्रॉब्लम को टीचर और पेरेंट मिलके उसको सॉल्व करें, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, हाँ अब इम्पोर्टेंट क्या है कि मुझे नहीं लगता है वो टीचर कहलाने के लायक है। ये आप सुनिएगा मेरी बात को, वो टीचर के कहलाने के लायक नहीं है जो वीक स्टूडेंट को काबिल ना बना, ठीक है, जो वीक स्टूडेंट को काबिल ना बना। अगर आपको एक छोटा सा बच्चा जो वीक है, ठीक है, काबिल बनाने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपको टीचर कहलाने की कोई हक नहीं। ये इम्पोर्टेंट। नहीं सर, ऐसा भी देखा जा रहा है कि लाइक आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सब एजुकेटेड तो नहीं है, राइट सर। तो एक अनएजुकेटेड पेरेंट एक बच्चे को कैसे देखिए, आपने जैसे जिक्र किया, पहला स्कूल जो होता है वो घर में ही होता है, राइट सर। तो एक अनएजुकेटेड पेरेंट वो कैसे अपने बच्चे को एक प्रॉपर वे में एक अच्छे से बनाए। देखिए सब, हाँ जो आपकी अच्छी बात है कि कोई पेरेंट एजुकेटेड नहीं पढ़ा लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम, लेकिन अखलाकियात सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। बिल्कुल। आपके बोलने का ढंग, आपकी बात करने का ढंग, बिल्कुल वो कैसा है, वही जो उसकी उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है आपके बच्चों में। हम कब अपने बच्चों को कहते हैं कि जो पेरेंट अनपढ़ है, ठीक है, पढ़ा नहीं लिखा होगा, कम पढ़ा लिखा होगा, उसको नहीं पता है AI क्या है, चैट GPT क्या है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता, इसको आप साइड पर रख देखिए। वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करे, वो अपने बच्चों को भेज देता दरगाह, ठीक है, दरगाह के पास वो आता है कहाँ पे, मुझे बता दीजिए अल्लामा इकबाल की वालदा क्या थी, वो तो पढ़ा लिखी नहीं थी, ठीक है, तो नहीं था अल्लामा इकबाल। अगर आप किसी के भी, हमारे स्कॉलर है कश्मीर के, बोला अनुषा कश्मीरी अलैह रहमा, बिल्कुल ठीक है, उनके वालिदैन को देखिए। लेकिन अखलाकियात सबसे इम्पोर्टेंट। जब हस्बैंड और वाइफ आपस में बैठते हैं, अगर ये आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कभी हो जाता है, नोकझोंक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इंसान ज़ईफ़ है, इंसान कमज़ोर है, हो जाता है कभी कभी। लेकिन अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करें जिसको वो एक बच्चे से फटक करे। एवं जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आता है, यहाँ तक कि अगर माँ के पेट में माँ सैड है, तो उसके जो सब सिम्टम भी आ जाते हैं। इसीलिए आप डॉक्टर से पूछिएगा कि ये जो माँ है उसको हमेशा खुश रखा करें, ये इम्पोर्टेंट। अब आप देखिए, आपका अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चा जो पेरेंट है जो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़राए हैं हमारे पास। देखिए वो जब कोविड आया, कोविड-19, तो हमने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया, जूम क्लासेस को एक्सेप्ट कर लिया, गूगल को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, गूगल मीट को हमने एक्सेप्ट। लेकिन उन पेरेंट ने भी देखा कि जो पेरेंट को पता भी नहीं था कि पढ़ाया जाता है कैसे, वो टीचर्स को देख रहे थे कि टीचर पढ़ाता कैसे, ठीक है, तभी वो पेरेंट इलिटरेट था। लेकिन स्मार्टफोन आज हर एक के पास है। आज अब आप देखिए, एक जो आपको वैसे पता, मेरी वालदा, ठीक है, उसको उसने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन कम से कम वो किसी मौलवी साहब का तो बयान सुनेगी ही सुनेगी। दैट मीन्स वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। जब ये सिखाया गया, आप देखिए आराम से